जय हिंद साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने प्लेटफॉर्म एनजीजीएस नीतीश मैथ क्लास में। जैसा कि आप लोग को आज हम बता दें कि आज के इस वीडियो में हम लोग जो है कि सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2020 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हिंदी का आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो कि 2020 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। और आप लोग को यह हमने इसलिए ये सब क्वेश्चन लाया है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत सारा पूछा जाएगा। और यह जो 2020 का जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है, उसमें केवल जो है कि 2020 में जो क्वेश्चन हुआ था फ्रेंड्स, वह केवल 60 प्रश्न हुए थे। और अभी के दृष्टिकोण से वे 60 प्रश्न जो है कि 100 प्रश्न में बदल गया, तो वे सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण हो गए। तो ये 60 प्रश्न आपको अच्छे से देखने हैं। और इस बार 2025 में आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन होगा। तो आप लोग प्रीवियस ईयर जितने प्रकार के क्वेश्चन है वे सभी क्वेश्चन आप लोग जरूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रश्न को। यहाँ पर 2020 देखिए लिखल है, बिल्कुल ओरिजिनल है। आप लोग देख सकते हैं अगर आपके भाई या कोई भी एग्जाम दिया हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या क्वेश्चन था कर लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या था। पहला इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द आप लोग को बताना इसमें से कौन सा है शुद्ध शब्द। शुद्ध शब्द यानी आप लोग को बताना है क्या है। ऑप्शन देखिए क्या है, प्रकृति, प्राकृति, प्रकृति, प्रकृति। तो यहाँ पर आप लोग को प्रकृति शुद्ध शब्द जानते होंगे कि प्रकृति ही शुद्ध शब्द यह है। ऑप्शन ए इसका राइट है। प्रकृति इस तरह से लिखा जाता है, प्रकृति, इस तरह से राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन जो हुआ यह है, दूसरा प्रश्न हमारे सामने कि परिश्रम में कौन सा उपसर्ग है। परिश्रम में पूछा गया था कौन सा उपसर्ग है। तो आप लोग को जानते हैं कि उपसर्ग क्या होता है कि शुरू के शब्द के शुरू में ही उपसर्ग आते हैं नहीं। उपसर्ग क्या होता है, शुरू में ही आते हैं। तो यहाँ पर देखिए परिश्रम यानी परि आ रहा है, तो परिश्रम में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, परि उपसर्ग। तो इस तरह से यहाँ राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट था, परि हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा अच्छा से। तो क्वेश्चन क्या है कि हाथ खाली होना मुहावरे का अर्थ है। हाथ खाली होना मुहावरे का अर्थ है, आप लोग को बताना है क्या हो जाएगा। हाथ खाली होना मुहावरे का अर्थ है। तो देखिए इसका यहाँ पर कुछ पैसा नहीं मिलना, हाथ से पैसा गिर जाना, पास पैसा न होना, गरीब होना। तो आप लोग को अच्छे से याद रखना है कि हाथ खाली होना का मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, पास पैसा न होना, पास पैसा न होना। हम हाईलाइट कर देते हैं कि आपको अच्छे से दिखे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अवकाश में, अवकाश शब्द में उपसर्ग है। देखिए उपसर्ग से आप दोस्तों आपको बता दें कि बहुत सारा क्वेश्चन 2-3 प्रश्न आपको उपसर्ग से देखने को मिलेंगे। अवकाश में बोल रहा है कि कौन सा उपसर्ग है। तो उपसर्ग क्या बताएं, शब्द के शुरू में लगते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर आ रहा है, तो अब देखिए ऑप्शन है यहाँ पर, देखिए बी ऑप्शन में अब है, तो इसका सही आंसर अब हो जाएगा। अवकाश में कौन उपसर्ग है, तो अब उपसर्ग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पर पेज को पलटाते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे सामने 5 नंबर प्रश्न, वो यह है। 5 नंबर जो प्रश्न हमारा है वो यह है। अगला जो यहाँ पर प्रश्न है वो यह है कि हिरोशिमा जो है किस देश में है। हिरोशिमा आपको बताना है किस देश में है। ऑप्शन आया था वहाँ पर चीन, फ्रांस, जापान, जर्मनी। सभी क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी को इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखने को मिलेंगे। हिरोशिमा जो है किस देश में है, तो आप लोग को अच्छे से याद रखना है कि यह जो है जापान में है। हिरोशिमा कहाँ है, तो जापान में है। कहाँ हिरोशिमा, जापान में, अच्छे से याद रखना। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न किया गया था कि मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया था। मेघदूत का जो है जर्मन में अनुवाद किसने किया था। आपके पास ऑप्शन था ईश्वर पेटलिकर ने, रूसो ने, मैक्स मुलर ने, सातकोड़ी होताजी ने। तो अच्छे से याद रखना है कि मेघदूत का जो जर्मन भाषा में अनुवाद किया है वह किसने किया है, तो मैक्स मुलर ने किया है। किसने किया है, मैक्स मुलर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कर लेते हैं। 7 नंबर प्रश्न आपको दिख रहा होगा। तो मंगम्मा को किससे विवाद था, ये तो सभी जानते हैं। मंगम्मा को किससे विवाद था, बेटे से, बहू से, पोते से, सास से। तो किससे था, तो बहू से था। किससे था, बहू से। इस तरह से राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, बहू से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है 8 नंबर प्रश्न, वो यह है कि लक्ष्मी के पति का क्या नाम है। लक्ष्मी के पति का क्या नाम है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कर लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आ चुका है 8 नंबर प्रश्न की लक्ष्मी के पति का क्या नाम है। लक्ष्मी के सातकोड़ी होता जिसे लिया गया, इसको ढत विश्वास से कह रहा है कि लक्ष्मी के पति का क्या नाम है। तो अच्छे से आप लोग को याद रखना था कि क्या है कि उसके पति का नाम लक्ष्मण है। क्या है, लक्ष्मण। ये तो आप लोग को पता होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर कर लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन किया गया था वो यह था
कि किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। किस नदी के बांध के नीचे जो है लक्ष्मी का घर था, बताना है आप लोग को। गंगा, यमुना, सरस्वती, देवी। तो सही आंसर इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। देवी नदी। किस नदी के किनारे? तो देवी नदी के किनारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कर लेते हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कर लेते हैं हम लोग। 9 नंबर प्रश्न अभी तक हो चुका है हमारा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आ गया हमारे सामने, वो यह है, अच्छा से दिख रहा होगा आप लोग को। देखिए यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न है और वो यह है कि पार्वती क्यों बेहोश पड़ी थी। 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा होगा। पार्वती बेहोश क्यों पड़ी थी? सिर दर्द के कारण, तेज बुखार के कारण, और उस आगे है चोट लगने के कारण, पेट दर्द के कारण। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, तेज बुखार के कारण। किसके कारण थे बेहोश? तो तेज बुखार के कारण। ऑप्शन बी आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है वो यह है, अमृत का पर्यायवाची है। अमृत का पर्यायवाची आप लोग को बताना क्या हो जाएगा? अमृत का पर्यायवाची शब्द नश्वर, सुधा, आंसू, अयात। तो अमृत का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? सुधा हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट था। अगला जो क्वेश्चन किया गया था 12 नंबर प्रश्न हमारा, वो यह किया गया था कि मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था। मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था? आपके पास ऑप्शन है कमू, निमी, गीता, लक्ष्मी। तो सही आंसर इसका जो हो जाएगा, सही आंसर जो हो जाएगा मंगू की बड़ी बहन, उसका नाम था कमू। क्या था? कमू। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है, वो यह है, सात कौड़ी होता कथाकार हैं। सात कौड़ी होता जो एक कथाकार हैं, कहाँ के कथाकार हैं? पंजाब के, गुजरात के, उड़ीसा के, हिंदी के। तो सात कौड़ी होता जो जिन्होंने क्या लिखा है कि ढहते विश्वास लिखा है, उसमें जो है कि उड़ीसा के जनजीवन का चित्रण है। तो यह कहाँ के कथाकार है? तो उड़ीसा के। ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा, उड़ीसा के। अगला क्वेश्चन यहाँ पर एक कमर कसना मुहावरे का अर्थ है। कमर कसना मुहावरे का अर्थ है, ऑप्शन था कमर को बांधना, तैयार होना, बहुत परिश्रम करना, खड़ा होना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा, तैयार होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कर लेते हैं हम लोग। 14 प्रश्न अभी तक हो चुका है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है हमारे सामने, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे। दक्षिण अफ्रीका से जो है गांधी जी भारत कब लौटे? आप लोग को बताना इसका क्या हो जाएगा। ऑप्शन था 1914, 1915, 1918 और 1916। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट था, 1915। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो यह है कि मछली, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली लेकर कौन भाग गया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? संतु। संतु इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न है, वो है हिंदी भाषा की लिपि क्या है। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो क्या हो जाएगा आंसर? देवनागरी लिपि इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो था वो यह था कि बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था। बिरजू महाराज के चाचा का क्या नाम था? तो शंभू महाराज, याद रखना है। क्या था? शंभू महाराज, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या था कि जारशाही कहाँ थे। जारशाही कहाँ थे? सही आंसर क्या हो जाएगा? रूस में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दोहा कोश किसकी रचना है। तो क्या हो जाएगा? सरपात की। किसकी रचना है? सरपात की। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है वो यह है कि आवनियो किस नदी, आवनियो जो है किस नदी पर स्थित है। क्या हो जाएगा? रौन नदी पर। कहाँ है? रौन नदी पर। अगला क्वेश्चन जो था वो यह था, मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है। मछली कहानी में जो किस वर्ग का जीवन वर्णित है। सही आंसर क्या हो जाएगा? मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन जो बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है। बिरजू महाराज की जो है ख्याति किस रूप में है। तो नर्तक के रूप में। किस में है? नर्तक के रूप में। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण आपको बताना है। सर्दी, लड़की, बहन, घड़ी। क्या हो जाएगा? सर्दी। क्या हो जाएगा? सर्दी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन था वो था, आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य है। आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का जो है क्या तात्पर्य है। हृदय शिक्षा, व्यवहारिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, व्यापारिक शिक्षा। सही आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन इसका ये राइट हो जाएगा, हृदय की शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो था वो यह है, हिंदुस्तान नाम सुनी अब ये सकुची लजात पंक्ति किस कविता से उधरते। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? स्वदेशी। स्वदेशी इसका राइट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन था, रसखान किस विषय में सिद्ध थे। रसखान जो है किस विषय में सिद्ध थे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? रीतिमुक्त काव्य धारा में। किस में थे? रीतिमुक्त काव्य धारा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यह है कि अमराई का कुआं
अमराई का कुआं कहाँ है, तो कहाँ पर है, तो रास्ते में है। कहाँ पर है, रास्ते में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पापाती की उम्र क्या थी, पापाती की उम्र क्या थी, तो सही आंसर क्या हो जाएंगे, 12 वर्ष। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर है वो यह था कि सीता रुआसी क्यों हो गई, सीता जो रुआसी क्यों हो गई, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बेटे के दूत्कार से। किसके, बेटे के दूत्कार से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 31 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पर है वो ये है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है कब हुआ, तो क्या हो जाएगा, सही आंसर 14 अप्रैल 1891 ईस्वी, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है, तो कौन है, तो सही आंसर हो जाएगा नली विलोचन शर्मा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं, मैक्स मुलर के अनुसार जो है सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं, तो सही आंसर क्या हो जाएंगे, ग्रामीण भारत में। कहाँ हो जाएंगे, ग्रामीण भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पराजय में कौन सा उपसर्ग है, पराजय में कौन सा उपसर्ग है, सही आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा, परा, क्योंकि पराजय में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, परा उपसर्ग हो जाएंगे, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन जो था वो यह है कि किसने कहा था सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब ही नहीं होते, सही आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा, कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो यह है कि मेरे बिना तुम प्रभु कविता का हिंदी रूपांतरण जो किसने किया है, तो सही आंसर हो जाएगा धर्मवीर भारती। इसका राइट आंसर दिख रहा होगा आप लोग को, धर्मवीर भारती। मेरे बिना तुम प्रभु कविता का हिंदी रूपांतरण किसने किया है, धर्मवीर भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन था कुंवर नारायण कवि हैं, कुंवर नारायण जो है कवि हैं, तो क्या है, तो नगर संवेदना के, कैसे कवि हैं, नगर संवेदना के, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन था कि सेनापति में कौन सा समास है, सेनापति में कौन सा समास है, यहाँ सेना का पति क्या है, प्रधान है, तो यह हो जाएगा तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा है, तो क्या हो जाएगा, मित्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता कवि का क्या नाम है, तो क्या हो जाएगा, सही आंसर रामधारी सिंह दिनकर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने आ चुका है वो यह है 41 नंबर क्वेश्चन कि शुद्ध वाक्य है, तो क्या है इसमें, देखिए राम ने पुस्तक खरीदा, राम ने पुस्तक खरीदा, राम ने पुस्तक खरीदी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, राम ने पुस्तक खरीदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है नागरी लिपि के लेखक कौन है, तो क्या हो जाएगा, गुणाकर मुले जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहादुर का पूरा नाम क्या है, तो क्या हो जाएगा, दिल बहादुर, याद रखना। अगला क्वेश्चन है परिणामवाचक विशेषण है, तो थोड़ा सा। और अगला क्वेश्चन है परंपरा ज्ञान किनके लिए आवश्यक है, तो जो हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा, जो लकीर के फकीर न होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है, क्वेश्चन यहाँ पर है शिक्षा और संस्कृति जो है किसकी रचना है, तो महात्मा गांधी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत से हम क्या सीखे, यह क्या है, तो यह एक भाषण है, क्या है, भाषण है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मैक्स मुलर को वेदांतियों के वेदांत किसने कहा था, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद ने, किसने कहा था, स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कर लेते हैं दधीची की हड्डी से क्या बना था, तो क्या हो जाएगा आंसर, इंद्र का ब्रज, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो क्या हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है हमारे सामने, वो यह है महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा इनका करमचंद गांधी, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन राजगिरी में कौन सा समाज यानी राजा का गिरी, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, राजा गिरी प्रधान है, तो यहाँ पर तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है वो निम्नलिखित में सर्वनाम है, तो क्या हो जाएगा, राजेंद्र पुस्तक मैं, तो मैं हो जाएगा। मैं क्यों होगा, देखिए क्योंकि सर्वनाम क्या होता है, संज्ञा के बदले में आता है। जैसे मैं राम हूँ बोलता हूँ तो मैं राम हूँ, यानी राम तो संज्ञा हो गया, अब मैं जो आया बदले में क्या है, सर्वनाम है। इस तरह से ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं, तो क्या हो जाएगा, निर्गुण भक्ति धारा के। अगला क्वेश्चन है कि रस खान दिल्ली से कहाँ चले गए, तो यह कहाँ चले गए, तो ब्रजभूमि चले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है हमारे सामने, दिख रहा होगा आप लोग को, बहादुर अपने घर से क्यों भागा था, तो सही आंसर हो जाएगा माँ की मार के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक हैं, तो क्या हो जाएगा, कथक शैली, किस शैली के हैं, तो कथक शैली। अगला क्वेश्चन अशोक वाजपेयी का जो है जन्म कब हुआ था, तो क्या हो जाएगा आंसर, 16 जनवरी 1941, ऑप्शन ए इसका राइट है। अगला क्वेश्चन है बिलनब क्या है, तो क्या है, तो एक छोटा सा गांव है, क्या है, एक छोटा सा गांव है। अगला क्वेश्चन है हमारी नींद कविता कहाँ से ली गई है, तो सही आंसर हो जाएगा दुष्ट चक्र में श्रेष्ठता से।
तो इस तरह से हमने जो है कि टोटल 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है कि आप लोग को बताया। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इस तरह के नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।